नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान पे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं कुछ भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ सामान्यतः दो प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। आज हम इन्हीं दो राशियों के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं अदिश राशि। अदिश राशि क्या है? वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। और सदिश राशि क्या है? वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों ही हो, उसे सदिश राशि बोलते हैं। अब देखिए, इसमें दो चीज़ों का चर्चा किया गया है, परिमाण और दिशा। यहाँ पे भी परिमाण और दिशा का चर्चा है। सबसे पहले हम अदिश राशि के बारे में देखेंगे कि परिमाण आखिरकार होता क्या है। देखिए, परिमाण का मतलब होता है किसी भी मात्रात्मक वस्तु को संख्यात्मक रूप में दर्शाना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे शरीर का द्रव्यमान हो गया। अब इस द्रव्यमान को संख्यात्मक रूप में क्या बोलेंगे? जैसे हमारे शरीर का द्रव्यमान कितना है, तो बोल देंगे 20 किलो है। तो ये 20 किलो क्या होगा? परिमाण होगा। तो ये परिमाण हो गया। दिशा तो आप सभी जानते ही हैं, दिशा क्या होता है। तो अदिश राशि में क्या बोल रहा है कि वैसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। अब देखिए, द्रव्यमान में तो मिल गया कि हाँ, द्रव्यमान का परिमाण क्या होगा। जैसे हमारा शरीर का द्रव्यमान 20 किलो है, परिमाण है इसमें। अब पूछा जाए कि तुम्हारे शरीर का द्रव्यमान का दिशा क्या है, क्या दिशा का निर्धारण हो रहा है इसमें? बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो इसमें द्रव्यमान में परिमाण है, दिशा नहीं है, इसलिए यह अदिश राशि है। दूसरे नंबर को रखते हैं कार्य। कार्य में देखिए, कोई आदमी कार्य करता है। हाँ, कोई आदमी परिमाण में पूछेंगे कि कितना कार्य किया, तो बोल देंगे कि हाँ 20 जूल कार्य किया, 30 जूल कार्य किया, या फिर इतना कार्य किया, 40 जूल कार्य किया, बोल देंगे। बट क्या उसमें दिशा का निर्धारण है? नहीं है। कार्य में भी दिशा का निर्धारण नहीं है। ऊर्जा का हम सिर्फ खपत करते हैं, ऊर्जा का उपयोग करते हैं। क्या ऊर्जा का आज तक दिशा हम लोग सुने हैं आज तक कि ऊर्जा में कितना दिशा होता है, किस दिशा में ऊर्जा लग रहा है? बिल्कुल नहीं होता है। ऊर्जा भी अदिश राशि है। शक्ति में भी सेम है, 20 वाट शक्ति का उपयोग, 2000 वाट शक्ति का उपयोग, बट शक्ति में तो दिशा नहीं होता है। क्षेत्रफल देख लीजिए, किसी खेत का क्षेत्रफल 20 मीटर स्क्वायर, या फिर 52 गज, 53 गज, कुछ भी हो गया क्षेत्रफल का जो भी परिमाण होता है। क्या उसमें दिशा होता है खेत में कि हाँ ये खेत का दिशा क्या है? बिल्कुल नहीं। क्षेत्रफल भी अदिश राशि है आपका। घनत्व भी वैसे ही अदिश राशि है। चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा, इन सभी में देखेंगे तो हमें परिमाण मिल जाएगा। चाल का परिमाण होता है, जैसे मान लीजिए कि इसको भी तो संख्यात्मक रूप में दर्शा सकते हैं, 20 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चल रहा है कोई वस्तु। दाब का भी होता है कि यहाँ पे इतना पास्कल का यहाँ पे दाब लग रहा है। आयतन भी होता है कि इस वस्तु का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है। दूरी का भी होता है। बट क्या इसमें दिशा किसी में भी है? नहीं है। दिशा का निर्धारण किसी में भी नहीं है। तो ये हो गया आपका अदिश राशि। अब चलिए सदिश के बारे में देखते हैं। सदिश का बोलता है कि जिसमें दिशा हो और परिमाण हो, दोनों हो। जैसे कि देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम सबसे साधारण सा एग्जाम्पल लेते हैं बल के बारे में। बल में देखिए, बल में तो होता ही है, परिमाण तो होता ही है। 20 न्यूटन का बल लगा, यहाँ पे 40 न्यूटन का बल लगा, यहाँ पे इतना न्यूटन का बल लगा। प्लस बल में दिशा भी होता है। जैसे कि हम किसी दीवार पे धक्का दे रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, तो उसको तो एक खास दिशा में धक्का दे रहे हैं ना। ऐसा बात थोड़ी ना है कि बल कहीं पे लगाए उसमें दिशा ना हो। बल में दिशा होता ही होता है। आप खुद से सोच कर देख लीजिए, कहीं पर भी बल लगेगा वहाँ पे दिशा जरूर होगा। अब चलिए, संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग से पहले देख लेते हैं वेग के बारे में। वेग क्या होता है? कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है और गति करने के साथ साथ उसमें अगर दिशा भी हो तो उसे वेग बोलते हैं। इसको हम डीपली में आगे देखेंगे। पहले सिर्फ इतना आप जान लीजिए कि वेग में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, तो ये सदिश राशि है। त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण का होता है मतलब कि त्वरण का मतलब होता है कि कोई वस्तु गति किसी खास वेग से चल रही है
और उसके वेग में परिवर्तन हो गया तो उसे हम त्वरण बोलते हैं। जैसे देख लीजिए कि कोई मोटरसाइकिल चल रही है, उसको हम एक्सलरेटर दिए, उसके गति में परिवर्तन हो गया, मतलब क्या, उसको त्वरित किए, एक्सलरेटर दिए, त्वरित किए, उसकी गति में परिवर्तन हो गया। तो त्वरण भी तो किसी खास दिशा में लगता है ना। वो भी मान लीजिए कि चल रहा है और एक ही बार उसका स्पीड बढ़ गया, तो वो भी तो एक दिशा में ही ना बाइक चल रही है, तो वहाँ पे भी दिशा का निर्धारण है। विद्युतीय क्षेत्र के बारे में देखते हैं। विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं दूसरा पेज ले रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आवेश हैं 2। विद्युतीय क्षेत्र का मतलब होता है कि एक आवेश का प्रभाव जहाँ तक दिखाई देता है, किसी आवेश का प्रभाव जहाँ तक दिखाई दे, जहाँ तक उस आवेश का प्रभाव दिखाई दे उसे विद्युतीय क्षेत्र बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है किसी आवेश का प्रभाव जहाँ तक दिखाई देगा वहाँ तक तो उसका दिशा तो रहेगा ही। या फिर आप लोगों ने सुना ही होगा कि आवेश प्लस से निकलकर माइनस में जाती है। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा कहीं ना कहीं पे कि धनात्मक से निकलकर ऋणात्मक में जाती है। तो ये अगर गति कर रही है, जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी दिशा है, तभी तो जा रही है। तो ये भी सदिश राशि है। और उसके बाद से क्या है, उसके बाद से चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र के बारे में भी आपने सुना होगा कि हाँ, उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिण ध्रुव में जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स जाता है जब निकलकर, तो जाहिर सी बात है उसमें भी दिशा होता है। और इन सब का परिमाण तो होता ही है, तो परिमाण के साथ साथ आपको दिशा भी मिल गया। तो ये सारी की सारी सदिश राशियाँ हैं। अब देखते हैं कुछ एक्चुअल डिफरेंट सदिश का, जहाँ पे ज़्यादातर कन्फ्यूजन होता है। देखिए, विस्थापन और दूरी में अंतर। विस्थापन क्या है और दूरी क्या है, इसका सबसे सटीक एग्जांपल होगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपका हो गया दिल्ली, ये आपका हो गया बॉम्बे। अब जैसे ट्रेन किसी दूरी को तय करती है दिल्ली से बॉम्बे के लिए, तो वह ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, फिर अब यहाँ से यहाँ आई बॉम्बे। अब बोला जाएगा कि इसका दूरी क्या है, जैसे मान लीजिए ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये 3 किलोमीटर का, ये 1 किलोमीटर का, ये 4 किलोमीटर का, ये 7 किलोमीटर का, सीधा सा बात है। पूछा जाए कि अब दिल्ली से बॉम्बे का दूरी क्या है, सीधा सा बात है, आप इस सबको जोड़ दीजिए, 7 4 11 12 3 15 2 17 किलोमीटर हो गया एग्जाम्पल के लिए इसका दूरी। ठीक है, ये दूरी हो गया। क्या इसमें निश्चित दिशा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है निश्चित दिशा। बट अगर पूछा जाए कि दिल्ली से मुंबई का विस्थापन कितना है, तो देखिए ये तो हो गया आपका दूरी, ठीक है। अब विस्थापन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली से बॉम्बे के बीच विस्थापन कितना है? विस्थापन का मतलब होता है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, न्यूनतम दूरी, किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। विस्थापन का मतलब ही होता है अंतर। तो दिल्ली से बॉम्बे के बीच का विस्थापन जो होगा वो सीधे ऐसे होगा, मतलब न्यूनतम दूरी, वहाँ तक जाने का सबसे न्यूनतम दूरी वो होगा विस्थापन। और अब जाहिर सी बात है, विस्थापन जब न्यूनतम दूरी हो गया तो इसका दिशा भी तो हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिशा तो निश्चित नहीं था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिशा तो निश्चित नहीं था आपका, बट दिल्ली से बॉम्बे के बीच तो आपका दिशा निर्धारण था, मतलब दिशा निर्धारण हो गया ना बीचों बीच। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पूरब हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, और इधर दिल्ली साइड हो गया दक्षिण। तो क्या बोलेंगे, दिल्ली से मुंबई के बीच का दूरी, जैसे मान लीजिए ये पूरा डिस्टेंस पर 8 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर उत्तर बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये हो गया आपका विस्थापन। दिल्ली से मुंबई के बीच का विस्थापन हो गया 8 किलोमीटर उत्तर। तो ये हो गया आपका विस्थापन और दूरी में अंतर। दूरी होता है कि मतलब जिस रास्ते से जाते हैं, दूरी का मतलब ही होता है रास्ते से जाना, और जाहिर सी बात है कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, तब हम जाते हैं। और विस्थापन का मतलब होता है न्यूनतम दूरी, अर्थात शॉर्टकट गए, वो हमारा विस्थापन हो गया। विस्थापन, ये दूरी क्लियर हो गया। वेग चाल के बारे में देखते हैं। वेग चाल सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। देखिए, चाल का मतलब होता है कि ट्रेन सड़क पे चलती है, जैसे मान लीजिए आपका सड़क हो गया, इस सड़क पर ट्रेन चल रही है, तो ये किस चाल से चलेगी? ये 20 किलोमीटर चाल से चलेगी, जाहिर सी बात है।
यहाँ पे दिशा का निर्धारण नहीं है। बट अगर वो किसी विस्थापन को तय करेगी बीचों बीच, यहाँ पे मतलब दिशा भी बोल दिया जाए, ये ट्रेन 20 किलोमीटर की चाल से पूरब दिशा में चल रही है, तो वो आपका हो जाएगा वेग। ठीक है, अगर चाल के साथ साथ अगर दिशा भी ऐड हो तो उसे बोलते हैं वेग। इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा। अगला पॉइंट रखते हैं, भार और द्रव्यमान। ये इम्पोर्टेंट है, भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है। इसको समझने के लिए सबसे बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान का मतलब होता है कि हमारे शरीर में पदार्थ की मात्रा। जैसे मान लीजिए हमारा शरीर 20 किलो है, 20 किलो है और इसका दिशा क्या है ये तो हमें नहीं पता, इसलिए द्रव्यमान क्या हो जाएगा, अदिश राशि। क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ हमें परिमाण पता चल रहा है ना, 20 किलो, दिशा तो नहीं पता चल रहा है, तो द्रव्यमान हो जाएगा 20 किलो, ये आपका परिमाण हो गया। अब भार क्या होता है। अब हमारे इस 20 किलो के द्रव्यमान वाले शरीर को, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है 20 किलो द्रव्यमान का, इसको हमारी पृथ्वी कितने फोर्स से खींच रही है हमारी तरफ। जैसे मान लीजिए हम इस पे खड़े हैं, वो हमको कितना फोर्स से खींची हुई है, वो आपका हो जाएगा भार। तो यहाँ पे देखिए अभी ये फोर्स के साथ खींच रही है, एक बल लग रहा है नीचे की तरफ, तो जाहिर सी बात है बल लगा तो ये हो जाएगा आपका भार सदिश राशि, क्योंकि यह तो बल ही है ना। पृथ्वी नीचे की तरफ खींच रही है, तो वहाँ पे तो दिशा मिल रहा है आपका कि नीचे की तरफ पृथ्वी खींच रही है, तो ये आपका भार हो जाएगा। 20 किलो द्रव्यमान वाले आदमी को पृथ्वी जिस ताकत से खींचती है उसे हम भार बोलते हैं। ठीक है, और 20 किलो का अगर कोई आदमी है, सिर्फ उसका द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान हो जाएगा आपका अदिश राशि। ठीक है, ये हो गया आपका द्रव्यमान भार में अंतर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।